गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम बैच में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्टली वार्म वेलकम। बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये क्लास नंबर 28 है और प्रीवियस 27 क्लासेस में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया था। और चैप्टर नंबर 13 में पहला टॉपिक था अमाइन, जिसको हम डील कर रहे हैं। कुछ बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री में बता देता हूँ कि हमने इससे पहले इस चैप्टर में क्या क्या डील कर लिया है, जिससे कि जो व्यूअर्स नए अभी सी इस वीडियो के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं उनको आइडिया लग जाए कि उन्हें पुराने वीडियो भी देखने चाहिए। अमाइन इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, जिसको स्टार्ट करने पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अमाइन की डेफिनेशन को क्लियर किया। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन को रिकॉग्नाइज करना सीखा कि बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, बॉन्ड NH बॉन्ड सेकेंडरी अमाइन एंड 3 डायरेक्शन बैलेंसी टर्शरी अमाइन। अमाइन के नॉमेनक्लेचर को डील किया सिंपल सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में। नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म को डील किया। आइसोमेरिज्म के बाद हम चल रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन पर, और प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन में हमने 6 रिएक्शंस को अच्छे ढंग से डील किया है। वो बात अलग है कि आपने उसको कितने रिपीटेशन में रखा है, आपने कितनी बार रिएक्शंस को करके देखा है, वो आपका लेवल है। वैसे मैं रिपीट करा दूं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ी थी हाफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पुटअप होती है। उसके बाद नंबर 2 ग्रेबल थायरामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, एक बहुत ही शानदार ट्रिकी रिएक्शन जिसको हमने NKR वाटर से सॉल्व किया। नंबर 3 ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में मैंने आप सभी को बताया कि भाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन जो भी करके आए उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन में आपको एक बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स में ग्रिग्नार्ड रीजेंट को बनाया विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज 1912। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला RMGX और उसके पोल्स Mg पॉजिटिव R नेगेटिव आप पे आना चाहिए। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा कौन सा नहीं होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन नंबर 4 हमने पढ़ी सिमट रिएक्शन, सिमट जाओ गैसों में, आपको याद हो N2 और CO2 का निकलना। नंबर 5 रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड एंड नंबर 6 रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम। हम 6 रिएक्शन तक अमाइन के प्रिपरेशन मेथड कर चुके, बिल्कुल फिनिश। और अब आते हैं हम प्रिपरेशन मेथड नंबर 7 फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ अमाइड। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल बात तो ये है कि यदि ये रिएक्शन बोर्ड में पुटअप होती है तो कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आएगी। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ अमाइड। हाँ, इतना हो सकता है कि आपको एसिटामाइड लिखा आ सकता है, क्योंकि जनरली रिएक्शंस एसिटामाइड से ही हमारे सिलेबस में है। तो पता है इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नॉलेज चाहिए? उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज चाहिए कि एसिटामाइड कैसे लिखते हैं। अब आराम से देख लीजिए, स्क्रीन पर लगभग 5 मिनट तक ये रहेगा। आपको यदि कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी दिखाई जाए 5 मिनट तक तो आप उसे बिल्कुल नहीं भूलते, उसके कैरेक्टर्स को नहीं भूलते, उसकी स्टोरी को नहीं भूलते। तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करूंगा कि ये स्क्रीन पर जो कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है आप इसे बिल्कुल ना भूलें। ये है एसिटामाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। आपको इसके रिडक्शन से अमाइन बनानी है, ये आप पे आना चाहिए कि इसके रिडक्शन से हम अमाइन कैसे बना सकते हैं। बताना चाहूंगा कि इसका रिडक्शन करने के लिए हमें LiAlH4 लेना है। इट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं बताना चाहूँगा इसका एक और कॉमन सा जनरल नेम चलता है निसिट्रॉन ब्राउन। निसिट्रॉन ब्राउन के नाम से ये कंपाउंड केमिस्ट्री में बहुत फेमस है, तो इसका भी आपको याद रखना है कि इसे भूलना नहीं है आपको। LiAlH4 देखिए, ये हालांकि एक कॉन्स्टेंट है, हम इसे तुक्का कह सकते हैं कि इसके फॉर्मूले में जितने H हैं उतने H'ों से काम चल जाएगा हमारा। हमें रिडक्शन करना है। आपने सुना होगा addition of oxygen is said to be oxidation and addition of hydrogen is said to be reduction। हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। देखो, हम 2H की फॉर्म में लेते हैं। एक सिंपल सा सेंस लगाइए, हमें अमाइन बनाना है। जैसे हम ट्रिकी पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म तो है नहीं, हम ट्रिकी पढ़ रहे हैं और हमें अमाइन बनाना है, तो NH2 तो हमारे पास अवेलेबल है, बस हमें CO को चेंज करना है। तो पता है ये दोनों H
और ये ऑक्सीजन, व्हाट इज दिस, H2O, निकल के अलग. वी नो दैट वेल, CnO432, carbon balance is 4, nitrogen balance is 3, oxygen balance is 2. So whenever oxygen is eliminated from this compound, there is the deficiency of 2 valencies. ऑक्सीजन हटेगी तो 2 वैलेंसीज की डेफिशिएंसी आएगी. देखो मैं दिखा देता हूँ आपको. CH3 बॉन्ड C बॉन्ड NH2. देखिए आप, इस कार्बन की 2 वैलेंसीज हैं. देखो होनी कितनी चाहिए, 4 होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 2 H जो एक्स्ट्रा हैं इनको यहाँ ऐड कर दो. देखो हटा. अब आप देखिए कार्बन की वैलेंसी 2 3 4 कंप्लीट है. कार्बन की वैलेंसी 3 1 4 कंप्लीट है. नाइट्रोजन 2 1 3 कंप्लीट है. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बहुत ही क्लियरली बता दूं कि अमाइन को रिकॉग्नाइज करना यदि आप पे नहीं आता तब तो बहुत दिक्कत का विषय है. तीनों अमाइन आपको रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए. बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, बॉन्ड NH बॉन्ड सेकेंडरी अमाइन, बॉन्ड N बॉन्ड बॉन्ड टर्शियरी अमाइन. मतलब कुल मिला के अमाइन को रिकॉग्नाइज करना तो नेसेसरी है इस चैप्टर को डील करने के लिए. देखो कितने सिंपल तरीके से हमने अमाइडों का रिडक्शन करके अमाइन को गेन कर लिया. अमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, हमने इसका किया रिडक्शन. मीडियम लिया LiLH4, इसके साथ आप यहाँ ईथर भी यूज़ कर सकते हैं. LiLH4 में कोइंसिडेंटली 4H आ रहे हैं तो 4H यहाँ यूज़ आएंगे. इट्स ए कोइंसिडेंट ओनली. तो 2H एंड O, H2O निकल के अलग, और बाकी ये 2H आप ऐड कर दो कार्बन पे, एंड इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन. बहुत सिंपल तरीके से रिएक्शन नंबर 7 हो जाती है सॉल्व. मैं बताना चाहूँगा जल्द ही हम अमाइन के प्रिपरेशन मेथड को फिनिश करने वाले हैं. अमाइन के प्रिपरेशन मेथड क्लोज होने वाले हैं. अब आते हैं हम प्रिपरेशन मेथड नंबर 8 पर. देखिए अमाइन के प्रिपरेशन में रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. तो अब आते हैं रिएक्शन नंबर 8, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन में रिएक्शन नंबर 8. फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अमाइन के प्रिपरेशन मेथड में रिडक्शन की एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रिडक्शन की रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं अमाइन के प्रिपरेशन में. तो मैं चाहूँगा कि रिडक्शन की जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें आप बर्नौली हाइड्रोजन की डिजिट को याद कर लीजिए. जैसे रिडक्शन में हमें 4H यूज़ किए हैं. अब जरा हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड देखते हैं. एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, हमारे सिलेबस में ये 2 नाइट्रो कंपाउंड हैं. जरा इनसे आप मिलिए एक बार. लाइक दैट हमें इन दोनों का रिडक्शन करना है. स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन को प्रिपेयर करना बोर्ड में आता है तो आप दोनों ही रिएक्शंस को फॉलो करना. देखिए मैं बताना चाहूँगा जिसमें बेंजीन है वो तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, ओके, और जिसमें बेंजीन नहीं है वो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड है. तो आपको एलिफेटिक नाइट्रो से भी करना है और एरोमेटिक नाइट्रो से भी करना है, ये बात जरूर याद रखना है. अब देखना रिएक्शन को हम कितने सिंपल तरीके से फॉलो करते हैं. क्या करना है हमें, रिडक्शन. वी नो दैट वेल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज सेड टू बी रिडक्शन. देखिए रिडक्शन करने के लिए आप निकल यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं या प्लैटिनम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा आप एसिडिक मीडियम SN/HCl भी यूज़ कर सकते हैं. रिडक्शन करने के लिए आपको 6H रिक्वायर्ड होंगे लाइक दैट. देखिए मैं ट्रिकेबल आपको बता रहा हूँ कि आप हाइड्रोजन की क्वांटिटी को याद कर लेंगे तो रिएक्शन ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग तरीके से सॉल्व हो जाएगी. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि हमें ये 4H और ये 2 ऑक्सीजन एटम यूज़ करके H2O रिलीज कर देना है लाइक दैट. 4H 2 ऑक्सीजन 2H2O रिलीज्ड. कॉमन सेंस ये कहता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसीज कितनी होती हैं, 3. अब ये नाइट्रोजन सिंगल रह गया, अपन इसे लिख के देखें तो ये ही तो नज़र आएगा. देखिए
हम ये जानते हैं कि n की वैलेंसीज 3 करने के लिए हमें 2 वैलेंसीज और चाहिए और हमारे पास 2H रेस्ट में अवेलेबल है। अटैच कर दीजिए लाइक दैट एंड इट इज प्राइमरी अमाइन। स्टूडेंट्स देखो, मेरा काम है बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके दिमाग में केमिस्ट्री को सेटअप करना और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये समझा रहा हूँ कि 6H यूज़ कैसे करने हैं। हम जब प्रॉपर मैकेनिज्म शो नहीं करते हैं बोर्ड में तो इस प्रकार से राउंड सर्किल करके हम रिएक्शन को इन शॉर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन पे आते हैं। इट इज़ नाइट्रोबेंजीन। देखिए, नाइट्रोबेंजीन के बारे में आगे भी आपको पढ़ना है, पर उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि नाइट्रोबेंजीन का एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसकी स्मेल कैसी होती है। विटर आलमंड लाइक ओडर होती है नाइट्रोबेंजीन में। जैसी स्मेल कड़वे बादामों में आती है, बिटर आलमंड्स में आती है, वैसी स्मेल वैसी ओडर नाइट्रोबेंजीन के अंदर होती है। दिमाग में रखिएगा, इन चीज़ों के अलग से नंबर होते हैं और कई बार ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस बोर्ड में पुटअप होते हैं। बताना चाहूँगा ये हमारे इंक्लूडिंग सिलेबस है। इसकी स्मेल, उसका कलर इसका येलो होता है और इसकी स्मेल विटर आलमंड लाइक ओडर होती है। अब देखो, रिएक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं है, हमें वापस से वही 6H यूज़ करने हैं, 4H एंड 2H। हमारा जो पर्पज़ है यदि हमें वो पता है ना, तो रिएक्शन को मेंटेन करना बड़ा सरल होता है। ये बात मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, जैसे मुझे पहले से ही पता है कि मुझे NO2 किस में चेंज करना है, NH2 में। अब यदि मुझे NO2 NH2 में चेंज करना है तो जाहिर सी बात है मुझे ऑक्सीजन को रिलीज़ करना पड़ेगा। ऑक्सीजन जनरली रिलीज किस फॉर्म में होती है, वाटर की फॉर्म में होती है। तो मैं क्या करूँगा भाई, 4H लूँगा, ये 2 ऑक्सीजन लूँगा, 4H एंड O2 क्या बन गया, 2H2O रिलीज़ कर दूँगा, बाकी के 2H उठा के एडजस्ट कर दूँगा और बेंजीन पर N और साथ में H2 आ जाएगा और NH2 इंडिकेशन हो जाएगा प्राइमरी अमाइन का। और यदि आप लोगों ने रेगुलर क्लास ली है तो मैं लगभग 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, आप सोच के बताइए व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। स्क्रीन पे है आपके, आप सोच के बताइए, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, यदि आप इन चीज़ों के आंसर्स नहीं करोगे ना तो फिर याद कैसे होगा। ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। व्हाट इज द कॉमन नेम, बताइए अब इसका नेम क्या है। IUPAC नेम की बात नहीं कर रहा, बेंजीनामीन की। इसका कॉमन नेम एनिलीन। पहले मैंने कराया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जब हमने अमाइन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था उस समय अमाइन के कॉमन नेम सिस्टम में एनिलीन को रिप्रेजेंट किया है आप लोगों के लिए, आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड वी वुड कलेक्ट, वी वुड प्रिपेयर primary amine by the simplest method in the presence of nickel, palladium, platinum or in the acidic medium like that। कुल मिला के स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि अब हम अमाइंस के प्रिपरेशन मेथड के एंडिंग जोन में हैं, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम वीडियो के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस पे आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। 8 रिएक्शन अमाइन की प्रिपरेशन मेथड की ऑलरेडी आप लोगों के लिए कराई जा चुकी हैं। रेस्ट रिएक्शंस में भी आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि हमें इस चैप्टर में ही नहीं, चैप्टर नंबर 12 आप पढ़ेंगे, इसके बाद स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 12 में आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 70 कॉमन टर्म है जो आप पे आनी चाहिए। दैट मीन्स हाइड्रोजोन क्या है, फिनाइल हाइड्रोजोन क्या है, सेमी कार्बोजोन क्या है, ऑक्साइन क्या है, साइनोहाइड्रिन क्या है, ये चीज़ें उसमें आएंगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कॉमन वर्ड हैं, कॉमन जो नेम हैं, उन पर आपकी रियली में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। एनिलीन एक बेसिक फैक्ट है इस चैप्टर का, और एनिलीन के बारे में तो आपको रियलिटी में आना ही चाहिए। हमें इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 2 रिएक्शंस को क्लियर कराया है। इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली अपने कंटिन्यूस सेशन में करनी है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन कंप्लीटली ओवर हो जाएंगे। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव अ ग्रेट डे, स्वीट नाइट फ्रॉम सोनू सर।